तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुरू करो। ठीक है। गोपी नहीं दिखाई दे रही। किंजल आई तब उसके साथ भी नहीं थी। गोपी बहू कुछ काम करने गई होगी। अवधेश जी। अगर गोपी बहू कुछ काम नहीं कर रही होगी तो उसे यहाँ बुला कर ला। जाओ। जी नानी भाभी। अरे विवान जी, आप भी चलिए ना, आपके बगैर अधूरा लग रहा है। जी नहीं, मैं बस ठीक। आइए ना, चलिए। जी। अरे गोपी भाभी, आप ये क्या कर रहे हो? आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं मणिबेन, आप यहाँ आके सब्जी चलाइए, तब तक मैं पूरियाँ बेलती हूँ और आप फिर उसे छानना। गोपी भाभी, आपको नानी भाभी बुला रही है। मणिबेन, आप ये देख लीजिए, मैं भी आई। हाँ, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, जमीने जवानू छे। आइए। अरे बेन, बिना भोजन ग्रहण किए आप कैसे जा सकती हैं? गोपी बहू, भोजन का सारा प्रबंध अच्छे से कर दिया है ना तुमने? देखो, कोई भी मेहमान बिना भोजन किए न जाने पाए। ये बेन तो अभी बिना खाए ही निकल रही थी। गोपी बहू, सबसे पहले इन्हें भोजन करवा दो। जी, आइए। आइए आप लोग। कोकिला बहू, सब अच्छे से हुआ। अब मैं भी जाके आराम करती हूँ। जी बा, आइए।
दिकरा, मेरा कल्पेश ना 10वीं की इम्तिहान दे रहा है, तो उसके लिए डब्बा पैक कर देना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। जा गोपी दिकरा, कल्पेश के लिए खाना पैक कर दे। जी। गोपी बेटा, मेरी बेटी भी 10वीं की परीक्षा दे रही है, मुझे भी थोड़ा खाना उसके लिए पैक करके देना। अरे उर्मी बहन, आज तो मजा आ गया। अरे ये दावत तो हम सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिकरे वाले होने में जो शान है, उसकी बात ही कुछ और है। देखो, ऑर्डर किया नहीं कि चुटकियों में काम हो गया। हे भगवान, कहीं खाना कम ना पड़ जाए। मणिबेन, जो बाकी पूरियां बनाई थी वो भेज दीजिए। वो तो मैंने बाहर भिजवा दी है। मणिबेन, हमें और आटा गूंथना पड़ेगा। मैं पहले थोड़ी सी पूड़ियाँ छान लूं, उसके बाद आटा गूंथ लेती हूँ। भाभी, पिसा हुआ आटा भी सारा खत्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे हिसाब से अब सिर्फ घर वालों का खाना बाकी है। देवान जी, आपने खाना खा लिया? अरे हूँ केवी रीते जमी શકું છું। मैं तो वेवान जी की राह देख रही थी। वो बा को अपने कमरे में छोड़ने गई है, बस आती ही होगी। ये लीजिए, कोकिला आ गई। हाँ। कोकिला जी। खाना खा ले। उर्मिला बहन, आइए, भोजन शुरू कीजिए। आप लीजिए ना खाना। हाँ। अरे, इसमें तो सब्जी कम है। आप तब तक दूसरी सब्जी लीजिए ना, मैं मंगवा लेती हूँ। अरे, इसमें भी सब्जी कम है। मैं अभी गोपी बहू से कहकर इसमें सब्जियां भरवा लेती हूँ। गोपी बहू, अइया आवजो। गोपी बहू, मेहमानों के खाने का इंतजाम कर लो, और हाँ, कमला से कहकर इन डोंगों में सब्जियां भरवा लो। શું થયું? अब खड़ी क्यों हो गोपी बहू? जाओ। माँ जी, वो सब्जी बन रही है। बन रही है का क्या मतलब गोपी बहू? खाने का प्रबंध तुमने अच्छे से किया तो फिर खाना कम कैसे पड़ गया? माँ जी, वो गोपी दिकरा, लगन का माहौल है, लोगों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, अब इसीलिए खाना ज्यादा ही बनाना चाहिए था। माँ जी, मैंने थोड़ा ज्यादा खाना ही बनाया था, पर वो क्या हुआ कि कुछ मेहमान
कुछ मेहमान खाए भी और साथ में बांध के भी लेके गए। गोपी दिख रहा, यूं मेहमानों के खाने पर नजर नहीं रखते। माना कि संगीत की रस्म कोई जल्दबाजी में हुई है, अगर फिर भी मेहमानों के लिए यहाँ खाना कम था तो मुझे कह दिया होता। संगीत मैं अपने घर रखवा लेती, हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन जो मेहमान भूखे जाएंगे उनका क्या? अगर जरा सा भी इशारा कर दिया होता तो मैं राशि के पापा को कह के कैटरिंग वालों को फोन करवा के खाना मंगवा लेती। हमें कोई परेशानी नहीं है वेवान जी, हम तो आपके परिवार के ही सदस्य हैं। लेकिन बस एक ही चिंता है, अभी भी थोड़े मेहमान बचे हैं और उन्होंने कहीं ये बात बाहर जाकर बता दी तो लोग तो यही कहेंगे ना कि मोटी दुकान और फीके पकवान। वो सब छोड़िए, लेकिन ये खाना। उर्मिला बहन, आप सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। गोपी बहू आना तो। ये क्या है गोपी बहू? अरे मुश्किल से जैसे तैसे यहाँ पहुंचे और यहाँ हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोपी वो क्या तुम्हें इतना अंदाजा भी नहीं है कि कितने मेहमान आएंगे और कितना खाना लगेगा? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, अंदाजे से करीब 12-15 लोगों के हिसाब से मैंने थोड़ा खाना ज्यादा ही बनाया था। लेकिन माँ जी कुछ मेहमान खाना खाए भी और साथ में बांध के भी ले गए। कोकिला, मेहमान क्या, ये तो एक छोटी मोटी भीड़ थी और इतने सारे लोगों के बारे में तो हमने भी किसी ने नहीं सोचा था। हाँ मोटा भाभी, लेकिन हम लड़की वाले हैं, कम से कम लड़की वालों के दिमाग में इतना तो होना चाहिए ना कि मेहमान बढ़ भी सकते हैं। कम से कम हमारा मजाक तो नहीं उड़ता आज। मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कोकिला। गोपी ने अंदाजे से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाया था, लेकिन क्या मोटा भाभी, किसी भी प्रसंग में लड़की वालों का रसोड़ा उनकी हैसियत और स्वभाव का आईना होता है, और वही तुमसे चूक हो गई। बस ये हमें खाना समय से बना लेना चाहिए था, इतनी देर क्यों हो गई? उर्मिला बहन, जीतू भाई, आप लोग भोजन शुरू करें, आइए ना। अब हमें आज्ञा दीजिए, लगन की बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। वैसे भी किंजल और धवल की शादी इतनी जल्दी हो रही है कि मैं नहीं चाहती कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए। कल आएंगे अपनी बहू को अपने घर विदा करवाने। ठाकुर जी करे ये पूरा प्रसंग राजी खुशी खत्म हो जाए। रेवान जी जरा ध्यान रखिएगा, आज वाली समस्या काले पाछी उभी ना थई जाए। कल तो लगन है, मेहमानों की संख्या बढ़ भी सकती है, तो बस थोड़ा ध्यान रखिएगा।
અને एक विनती छे। आज तो संगीत था, इसलिए संगीत तो होना ही था, पर मैं चाहती हूँ कल आप आज से भी ज्यादा बढ़ के शानदार संगीत रखवाइएगा। और वो क्या कहते हैं, हाँ, डीजे तो जरूर रखवाइएगा। हमारे बच्चों की शादी में 4 चांद लग जाएंगे। आपको कोई आपत्ति? नहीं नहीं उर्मिला बहन, हमारे परिवार की इकलौती बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी आजकल बच्चे बच्चियों को डीजे बहुत पसंद है। सुझाव के लिए धन्यवाद। अरे कैसी बातें करते हैं आप, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। अच्छा चलें? हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धवल जी, हाँ कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस वो मैं किंजल को बाय बाय बोलना चाहता था। अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, कल से तो वो हमारे साथ ही रहने वाली है, तो सोचा कि धवल दिकरा, किंजल अपने कमरे में होगी, आराम कर रही होगी। कोई बात नहीं मोटी बहन, उसे आराम करने दो। आज भर तो पियर में है बेचारी, कल तो हमारे घर की हो जाएगी। फिर जी चाहे बातें कर लेना। भाई दर्द हो रहा है। चल, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भेवान जी, जी ठाकुर जी ने प्रार्थना करजो कि काले बद्धु सारी रीते पति जाए। बस एक बात करनी थी, वो आप जरा अपनी गोपी बहू पे नजर रखिएगा। मेरा मतलब, आखिर बेचारी बच्ची है, इतने बड़े लगन के प्रसंग की तैयारी की जिम्मेदारी ली है, तो भूल चूक तो हो ही जाती है। बस जरा ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलें? हाँ। जय श्री कृष्ण। एक मिनट गोपी बहू, और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। आज जो गलती हुई है वो कल दोहरानी नहीं चाहिए। अगर तुम रसोड़े की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हो तो तुम्हें साफ साफ मुझे बता देना चाहिए था। आज के कार्यक्रम की रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम अपनी ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा सकी। तुम्हें ये जानना चाहिए गोपी बहू कि ऐसे प्रसंग में लड़के वालों के मेहमान हमेशा ताक में रहते हैं कि किस तरह से लड़की वालों के इंतजाम में कोई चूक निकाली जाए, ताकि ये बात पूरे समाज में मुंह दर मुंह फैलाई जाए। और अगर ऐसा होता है तो लड़की वालों के लिए मृत्यु के समान होता है। गोपी बहू, कोकिला क्यों इस बेचारी को डांट रही है? कोकिला, इतने सारे लोगों में अगर 10-15 मिनट की देरी हो ही जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और सभी लोग खुशी खुशी खा पी कर गए ना, फिर क्यों चिंता कर रही हो? और तुम्हें पता है, हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई है गोपी ने कब दूसरी बार खाना बनाया। बिल्कुल ठीक, लेकिन बातें तो हमें सुननी पड़ी ना। इसलिए गोपी बहू, कल के खाने पीने का प्रबंध ठीक से जांचा और परखा जाएगा। कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं किया जाएगा। समझी गया गोपी बहू? जी। गोपी दिख रहा